प्यारी, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। हमारे स्टॉक शो में मोस्टली आपको बॉलीवुड के सितारे नजर आते हैं, पर आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, कुछ लोग होते हैं, मेरे को लगता है जितने भी सेलिब्रिटीज है, आर्टिस्ट लोग हैं, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं एक सेल्फिश भावना होती है कि हमें खुद फेमस होना है, हमें अपने लिए काम करना है। बट जितने भी सोशल वर्कर्स होते हैं, मुझे लगता है वो दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अपना नाम तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है फिर। तो ऐसी कमाल की पर्सनैलिटी, वो सोशल वर्कर हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, इस शहर के लिए। बीचेस साफ करते हैं, बहुत सारे मिशन पे निकले हैं। चीनू क्वात्रा आज हमारे साथ हैं। कैसे हुए आप? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और नहीं है, हम सेलिब्रिटी नहीं है, ना ही बनना चाहते हैं और नहीं वो सितारे हैं। हम जेन्युइनली एक आम इंसान है। दैट्स ऑल वी कैन बी। बड़े आदमी यही निशानी होती है सबसे बड़ी, कि वो अपने आप को मानता नहीं है कि हम बड़े हैं। और बड़ा क्या, सोशल मीडिया में फॉलोअर्स होना बड़ा नहीं होता। मेरे को लगता है कि आपने दुनिया के लिए कितना कुछ कर रहे हो ना, आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। आर्टिस्ट भी कर रहे हैं क्राफ्ट वाइज जी, बट एक वो प्लास्टिक उठाना, आई थिंक एक, अगर शायरी नहीं होगी मार्केट में, शायद मैं पोएट हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, शायरी नहीं होगी मार्केट में, लोग सर्वाइव कर सकते हैं, दुनिया में रह सकते, लेकिन अगर गंदगी होगी ना, नहीं रह पाए। ट्रू यार। तो थैंक यू ये सोचने के लिए। एंड डेफिनेटली यही सोच ही चीज़ें बदल सकती है। चीनू क्वात्रा बचपन में क्या चाहता था बनना? बचपन में क्या प्लान था? भाई करियर बहुत धजिया उड़ी है करियर की मेरी। सो बचपन में जेन्युइनली मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, ये कौन सी क्लास में सोच रहे थे आप? सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, वो वाली जो हर बच्चे को डॉक्टर ही बनना है। क्लास में क्लास की कैसे कैसे चेंज हो रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हर बच्चे को यूजुअली डॉक्टर बनना या तो क्रिकेटर बनना होता था। हाँ, उस टाइम में तो डॉक्टर इंजीनियर वाला ही था, Trend क्रिकेटर। हाँ, क्रिकेटर वाला 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें ऐसा होता था कि क्रिकेटर और ये सब नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर, वकील बन जाएगा, वकील बन जाओगे। वैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ। देन बॉर्डर पिक्चर आई थी और हाँ, एंड देन मुझे याद है कारगिल वॉर हुआ था। जब कारगिल वॉर के बाद ना स्कूल में हमसे चिट्ठियां लिखवाई थी, मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे कि अच्छा, ये जाएगा soldiers कारगिल में सोल्जर्स के लिए। तब वो लोग गया था नहीं और सोल्जर बनना है। एंड तब से कोशिश रही। फिर 10वीं के बाद किसी ने, मुझे साइंस लेना था, किसी पीयर प्रेशर की वजह से कॉमर्स में जाना पड़ा। फिर मुझे होटल मैनेजमेंट करना था, तो किसी पीयर प्रेशर की वजह से मुझे फ्रैंकलिन का कैबिन क्रू कोर्स कर लिया। अच्छा, फ्रैंकलिन वो एयर होस्टेस वाले। एंड देन मुझे करना था, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन नहीं करनी थी। 12th के बाद मैंने सोचा कि मैं इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करूं। सो किसी ने फोर्स करवा के मेरे को बोला कि MBA कर लो। तो मेरा करियर मैंने नहीं डिसाइड किया। सो इट वाज ऑल डिसाइडेड बाय डिफरेंट पीपल, पीयर प्रेशर्स एंड एवरीथिंग। फिर MBA के बाद क्या, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, जॉब ही करना है। फिर जॉब करते रहे एंड दैट्स इट। माय करियर एंड माय बचपन से लेके अभी तक नथिंग वाज फाइनलाइज्ड बाय मी। सो आज जो मैं कर रहा हूँ ना, सोशल सर्विस, ये मेरा है। अच्छा, ओके। ये मैंने चुना है, ये मैंने day 1 से चुन लिया था। एंड देन दैट्स हाउ इट हैज चेंज्ड मी। बिकॉज वो बोलते हैं ना, जो खुद करना चाहो वो अगर आप करना शुरू कर देते हो, सो अपने आप ग्रोथ, तरक्की, पैसा, लोग मिलते ही रहते हैं यार। मेरे को अगर आपको मैं फोर्सफुली बोलूँ कि यहाँ से उठ के चलो आप केमिस्ट की दुकान में बैठो, यू विल ग्रो, बट यू वोंट ग्रो द वे यू आर ग्रोइंग टुडे। करेक्ट। कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना अंदर? नहीं, सुकून ही नहीं है, सो ही नहीं पाएगा। बैठूंगा अभी तो हाँ ठीक है, दे दूंगा तुम्हें $1.650, पर मुझे तो मेरे दिमाग में चलता रहेगा। एग्जैक्टली। सो वही था कि मैंने जो सोशल सर्विस वाला पार्ट था वो करना था, कहीं ना कहीं आर्मी जाना था। आर्मी मैंने सोचा कि यार चल, इट इज़ वेरी लेम स्टेटमेंट आई वुड से, कि 0.1% भी काम नहीं कर रहा हूँ जो आर्मी कर रही है, बट कहीं ना कहीं कनेक्ट फील होता है एज अ पर्सन की, कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट फील होता है टुवर्ड्स नेशन कि कुछ कुछ प्राउड वाला काम। यूनिफॉर्म नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं देश के लिए कुछ तो कर रहा हूँ यार। मैं स्पेशली आपके लिए हुडी पहन के आया हूँ कि मेरे पे, आई लव यू हुडी। हाँ, मेरे पे ऐसे था कि शायद ये साइज आ जा होता तो मैं जाते जाते नहीं बिल्कुल सब लोग, मैं स्पेशली ये था कि मैं ऐसे देख रहा क्या पहनूं, फिर कहा चीनू भैया आ रहे हैं आज,
तो मैं कहा आज ये ग्रीनरी देश के नाम से स्पेशली। बट एक होता है ना कि एक शिट करती है आपको चीज़ें कि नहीं यार सब बातें ठीक है, अभी मेरे को इस पे फोकस करना है, मेरे को अभी सोशल वर्क, मेरे को खुशियाँ.org इस पे फोकस करना है अभी। तो वो का आंसर था कि अभी 2014 मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। सो मैं 2 ड्यूअल MBA किया मैंने, मार्केटिंग में भी फाइनेंस में भी। सो मंडे टू सैटरडे एक कॉलेज जाता था, संडे एक कॉलेज जाता था। 2014 में जैसे ही MBA कंप्लीट किया, सो वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड शी एक्सपायर्ड। सो एंड इट वाज लाइक पपी लव। ठीक है, बचपन का प्यार कैसा होता है ना, 6-7 साल से दोस्त थे, यार थे। 2014 में शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड शी एक्सपायर्ड एंड देन आई लॉस्ट माई सेंसेस। मतलब मैं, होता है ना कोई दोस्त ही नहीं, अकेले लगने लग जाती है, अब अकेले दोस्त हो है, गए हो। बाकी मम्मी भाई और घर पे डैड तो थे ही, बट जो एक बॉन्ड आप एक दोस्त के साथ जी, शेयर करते हो, सब कुछ एक बताता हूँ स्पेशल मैं। वन के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपने पूरी दुनिया छोड़ दी है, त्याग दी है, और वही नहीं है लाइफ में। एंड देन चलो ब्रेकअप होता है तो समझता है कि यू कैन एटलीस्ट टेक्स्ट फॉर समवन, हाँ कि इंसान दूर दूर से जिंदा तो है, हाँ। कुछ भी है ही नहीं बात जब करने है ही की। नहीं, कोई नहीं है तो क्या करूं। सो वो 6-8 months आई वाज इन सीवियर डिप्रेशन। 2 बार अटेम्प्ट की, सुसाइड की, फेल हो गया। उसके बाद जब सेकेंड टाइम फेल हो गया तो मैं घर आया, घर आके मेरी मॉम से बात की। माई मॉम इज अ BMS डॉक्टर। सो आई थॉट के डॉक्टर के पास ना बचाने का तरीका होता है तो मारने का भी तरीका होता है। तो मैंने उनसे बोला यार आई वॉन्ट टू डाई। आई टोल्ड माई मॉम क्लियरली दैट आई वॉन्ट टू डाई। एक बच्चा अपनी माँ के लिए, माँ की कोई तो वो मैं शायद जब 24 साल का था, मैं बोला यार नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं। और एवरीवन इन माय फैमिली न्यू दैट गर्ल। सो ऐसा नहीं था, बहुत चोरी छुपे वाली चीज़ें थी। सो मैं बोला नहीं हो रहा मम्मी, अब नहीं सहन हो रहा। सो मॉम ने एक ही चीज़ की जो मैंने स्टार्टिंग में बोली कि तू तेरी दिल की कर जो करना है। यू डोंट बी फोर्स टू, यू डोंट गो, तू फोर्स मत ले किसी से भी, पीयर प्रेशर से भी, बट तू तो अपने दिल की कर जो तेरे को करना है। नो डाउट पैसे कमाने हैं, नो डाउट तूने MBA कर रहा है, लोन लेना है, लोन लिया हुआ है तूने, तो वो लोन भरना है, मैं नहीं भरूंगी। बट तुझे कुछ अपना करना है तो तू कर सकता है। सो तब यार लकीली मंडे वॉज माई वीकली ऑफ। एजुकेशन इंडस्ट्री में था मैं, जॉब पे, थाने टू पनवेल जाता था। ये अपना स्ट्रगल है एक फिर उसका। अरे यार आज के लोगों को स्ट्रगल बोलते हैं ना तो मैं हंस देता हूँ। लिटरली व्हेन अ स्ट्रगल इज बहुत बड़ा टर्म है स्ट्रगल। मैं एक बात बोलता हूँ, मुंबई में जब बोलते हैं लोग स्ट्रगल ऐसे, वो सफर बोला करो कि हम ये रास्ता है हमारा, सफर कर रहे हैं हम लोग। ऑब्वियसली यार, यू कैन नॉट से दैट स्ट्रगल। व्हाट इज स्ट्रगल? 2 घंटे ट्रैफिक में रुक गए तो स्ट्रगल हो गया, बारिश में भी गए तो स्ट्रगल हो गए, कुछ भी नहीं। भीड़ में खड़े हो गए तो स्ट्रगल हो गया। ये क्या स्ट्रगल है क्या? स्ट्रगल उसको देखो जिसको 3 दिन खाने के लिए नहीं है, और ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो स्ट्रगल है। हम अपने आप को बोलते यार हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे, हम जी रहे। हम जी रहे हैं, बस वो कि हमारे उस गोल है, वो हम उनके पीछे भाग रहे हैं। Exactly. So it is not a struggle at all. And then Thane to Panvel I used to go, and then Monday was my off. So मैंने मेरे घर के नज़दीक एक स्कूल है, TMC स्कूल नंबर 66. I partially adopted that school. Since मेरे को बचपन से डांसिंग, ड्राइंग का शौक था, मैं स्टेज शोज करता था। आई वॉज नोन एज छोटा दिलेर मेहंदी। अच्छा। मैं दिलेर मेहंदी को फुल कॉपी करता था, तो वही चीज़ मैंने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। देयर आई गॉट अ स्विच, देयर आई गॉट डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। क्यों? तब उन बच्चों के पास जूते नहीं, चप्पल नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी खुश है। उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, मुस्कान, जो हमारे पास नहीं है। हम फेक कर रहे हैं, कैमरा शुरू होते ही लोग हंसते हैं, अरे कैसे ऑफ करें, कैमरा बंद होते ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ मेरे को लगता है मतलब करेंसी मुंबई में ना रात की 12 बजते हैं और आप अकेले रहते हो, आप डिप्रेशन वाले थॉट्स शुरू हो जाते हैं, आप पता नहीं कैसे सोते हो 5 या 6 बजे तक, राइट, और सुबह उठ के आपको वही नाटक दोबारा करना। सो लोगों ने ये मुखौटा, ये मेकअप बहुत पहले से पहना हुआ है। तो और लकीली जो हम जिसे अंडर प्रिविलेज बोलते हैं ना, वो बहुत प्रिविलेज्ड है खुशियों में। उनको पता है खुशियाँ क्या है, उनको पता है हैप्पीनेस क्या है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो देख रहा था, मतलब कोई एक बहुत छोटा सा केक था और एक कोक की बोतल थी, और वो एक लड़की छोटी सी, बहुत छोटा सा घर, और वो इतनी खुश हो रखी है। और उस फोटो में कि हम लोग इतना कुछ होने के बाद हम लोग इतना नाटक करते रहते हैं कि नहीं यार मेरा मूड सही नहीं है, ये नहीं है।
वो इतना सा एक छोटा सा पिक्चर, जिस लड़की को सिर्फ केक मिला है पहली बार खाने के लिए, वो इतनी खुश है। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली दैट इज द रियल हैप्पीनेस एंड दैट आई गॉट इन माय लाइफ। 2014 से शुरुआत हुई और मैंने सोशल मीडिया बहुत तगड़े वे में यूज़ किया। आई डिडंट यूज इट फॉर फ्लर्टिंग। मैंने फ्लर्टिंग, हाय हेलो नाइस डीपी डियर नहीं किया मैंने कभी, बट मैंने अपनी जो काम कर रहा था वो फोटोज पोस्ट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से टीम मिली, करेक्ट, लोग मिले, लाइक माइंडेड पीपल मिले, एंड टुडे वी आर हियर। आई हैव मोर देन 1000 वॉलंटियर्स विद मी। वी हैव हमने अवेयरनेस अब तक मैंने जितने लोगों के साथ, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों के साथ काम किया है पिछले 2014 से लेके अभी तक 9 साल हो गए। सो दिस जून, I would say in this June, July, I'm completing 9 years of my social service. क्या So, बात है। that is the journey. That's how we collaborated with people, and here we are today. और अभी आप आश्रम चलाते हो। हाँ जी, आपने बताया मेरे को आप कितने 12 प्रोजेक्ट्स हैं हाँ आपके। जी, हाँ जी। मेरे पास बहुत वक्त है, हम शुरू एक प्रोजेक्ट पे बात So, इन लोगों को सही चीज पता लगनी चाहिए, मुझे लगता है। 2017 में एक सबसे पहला बीच क्लीन अप प्रोजेक्ट, बीच वॉरियर्स जिसका नाम है, हमने वो शुरू किया था, एंड विद द थॉट के दाद एक बीच की साफ सफाई करनी है। वो भी क्योंकि मैं एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ। कॉलेज लाइफ में मैंने एनवायरनमेंट क्लब शुरू किया। बट दिव्यांश यार, अगर एनवायरनमेंट की बात करो ना, तुम सबसे पहले एक ही चीज़ बोलेंगे, पेड़ लगाते, ठीक है। एनवायरनमेंट के रिलेटेड और किसी को कुछ भी नहीं आता, और वो भी उगते ही नहीं उगते, कुछ पता नहीं, बस सिर्फ लगाना बस। है। प्लांट करना है, अडॉप्ट नहीं करना पेड़। लोगों को सिर्फ इतना पता है। फिर मैंने बोला यार मेरे से ना वो झाड़ पेड़ लगाने नहीं होंगे। एक तो बॉम्बे में जगह नहीं, फिर ऊपर से लोग पैसे मांगते इतना ज़्यादा पानी डालने के लिए पेड़ों को, तो मेरे से वो नहीं होगा, कमर्शलाइजेशन मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरी एक दोस्त है, उसने आइडिया दिया, निर्मल जीत ने, कि क्यों ना चीनू बीच क्लीन अप करते हैं, और एक दिन करते हैं, गणपति के बाद ना हर एक लोग करते हैं, तो हम लोग भी करते हैं। तो बोला ठीक है। बोले नज़दीक थाने से बीच कौन सा है? दादर। मैंने एक मस्त पोस्टर बनाया, फेसबुक पे डाला करके, हाँ जैसे वी आर कमिंग इन दादर 3rd September 2017 दिस टाइम, ये वो सब डाल दिया। फिर मेरी एक प्रोफेसर है वेलिंगकर कॉलेज की, इंदु मेहता, उन्होंने वो पोस्टर पढ़ा और मेरे को सीधा मैसेज किया, चीनू यू आर डूइंग इट रेगुलरली? बोला नो, वन टाइम। तो बोलती है इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, अगर तू बीच की हालत देखेगा तो तुझे समझ आएगा। माई सजेशन वुड बी यू हैव टू गो एवरी डे, एवरी वीकेंड टू डू दिस, बिकॉज बीच बहुत बेकार हालत में है। बोले ठीक है मैम, देख लूँगा, जाते हैं हम, करते हैं। जैसे हम टीचर्स को इग्नोर करते हैं ना, वैसे मैंने भी उनको इग्नोर कर दिया। करते हैं बस उनके। 3rd September गया भाई, सच्ची में बीच को देख के रोना आ गया था। और गणपति के नेक्स्ट विसर्जन के बाद था, हमारे भगवान हाथ नहीं, पैर नहीं, सूंड नहीं, ऐसे पड़े हुए हैं, उस कचरा है वहाँ पे, सिर्फ कचरा ही कचरा है। तुम्हारे लिए एक दिन पहले जो भगवान थे, एक दिन बाद तुम्हारे लिए वो कचरा हो गए। शायद बहुत गलत बात लगेगी दुनिया को, मेरे मुंह से निकल रहा है, और हकीकत यही है ना। डेफिनेटली, अगर जिसको बुरी लग रही है, मैं बोल रहा हूँ अगले दिन जाओ विसर्जन के, अपने आप ही बुरा लगना बंद हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा, वो मुंह फट बन जाओ। करेक्ट बात है। अगर जिसको भी बुरी लग रही है, स्वेर गणपति विसर्जन के अगले दिन बीच पे जाओ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मेस वी आर मेकिंग। और जिस भगवान को, वही हो गया यार, मुंह पे हम किसी को हाँ जी करके बहुत इज्जत देते हैं, पीठ पीछे गाली दे रहे। सो ये चीज़ हमें शायद अपने भगवान, अपने आइडल के साथ नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स हाउ फर्स्ट क्लीन अप हुआ हमारा। हम आए, 12 जन थे हम लोग, बहुत खुश, यस हमारी कोर टीम बन गई वगैरह। तो नेक्स्ट वीकेंड हमने सैटरडे क्लीन अप रखा 10 तारीख को। 3 लोग गए 12 में से, सब कल्टी मार गए, सब निकल गए, नहीं आ रहे, सब आते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम सारे दोस्त आए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोई नहीं आने वाला। 3 लोग गए, हम स्कूटर पे गए, और फिर इंदू मैम वहाँ पे आई, और कीर्ति कॉलेज के बच्चे बैठे रहते, तो वो बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हमें भी बीच साफ करना है। और आधे घंटे में ना, हम आधे पौने घंटे में 3 से लेके 21 बच्चे हो गए। सो स्ट्रेंजर लोग हमारे साथ क्लीन कर रहे हैं, तो दैट कैन बी अ मोमेंट। हमें को लगता है कि लोग अच्छे हैं, लेकिन उनको बस ये होता है कि कोई साथ में मिल जाए, नहीं मिलता। और आजकल ना लोग शाय बहुत हैं, बहुत शाय हैं, उनको पहल नहीं करनी, उनको झुंड में जाना। अरे नहीं, कहीं ना सोशल मीडिया बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं पहले कॉन्वर्सेशन में था कि अगर एक ना रेस चल रही है कूलनेस बनने की, जिसमें क्या है, अगर आप हुक्का पीते हुए फोटोज डाल रहे हो, क्लब में जाके फोटो शैंपेन उड़ा रहे हो,
और हुक्का पी रहे हो तो वो कूलनेस की रेस की आप कूल हो। लेकिन अगर आप सुबह उठ के कुछ ऐसा बीच पे फोटो डाल रहे हो कुछ क्लीन करके, तो कहीं ना कहीं एक दिन के लिए शायद वो Marketing कि stunt हो एक जाता दिन है। के लिए हाँ मार्केटिंग स्टंट है, और 2 दिन करे तो यार ये तो क्या पागलों ने मतलब वो अनकूल हो गया। वो सोसाइटी में हो गया कि नहीं यार हम लोग तो ऊपर है क्योंकि हम लोग पार्टीज करते हैं, लेकिन सुबह उठ के कोई बीच साफ करे तो वो सोसाइटी और स्कूलनेस के लेवल में वो नीचे आ तो जाता है भाई माइंडसेट है ही लोगों की, बहुत, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। डेफिनेटली है वो। और कुछ नहीं है, फेकनेस का जमाना है। सोशल मीडिया पे सबको कूल रहना है। हाँ, और सब लोग नाटक ही कर रहे हैं। वही जहाँ कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था हमारा कि सोशल मीडिया पे सब खुश दिखा रहे हैं अपने आप को कि मैं बहुत खुश हूँ, और कोई खुश नहीं है यार। जो जितना मुस्कुरा रहा है ना सोशल मीडिया पे, वही है उससे पीछे जाके बात करो तो पता चलेगा कि क्या असलियत है। वो सेटिस्फेक्शन जो है ना वो कहीं नहीं है, किसी को भी नहीं है। और जो दिल से काम कर रहा है ना, वो मैं बोल रहा हूँ सुकून में, हाँ वो यार जो मेरे को लग रहा है सोशल मीडिया पे नहीं है वो ज्यादा खुश है। वो ज्यादा खुश है। बट हाँ, सो ये प्रोजेक्ट्स है, एक बीच वॉरियर्स है, फिर रोटीगर करके एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हमने स्टार्ट की थी 100 बच्चों से, माल नरिश बच्चों को खाना खिलाने के लिए। आज हम 2100 बच्चों को रोज खाना खिला रहे हैं। सो इट इज़ लाइक 2017 अभी आज तक, और वो चलते रहेगा। तो वो हमारे प्रोजेक्ट मुंबई, बैंगलोर, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली, हाल ही में वलसाड़ में शुरू हुआ है। ये है थर्ड मर्द प्रोजेक्ट है। मर्द का फुल फॉर्म है मेंस्ट्रुएशन राइट टू डिस्कस। सो वी वर्क ऑन पीरियड पावर्टी के ऊपर। सो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं सैनिटरी पैड, बायोडिग्रेडेबल वन, और देन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आदिवासी लेडीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हम पैसा रेस करते हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन हमारे 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम है, एक बूढ़ों के लिए, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए, और एक डॉग्स के लिए। सो जो हमारा वृद्धाश्रम है उसको अनंता कुशिया निवास के नाम से जाना जाता है। अरमान बाल निवास इज़ अ बॉयज़ होम, 3 से लेकर 17 साल के लड़के। मंगलाबेन बालिका निवास इज़ अ गर्ल्स होम which is again 3 to 17 years, and then Home for Paws is a shelter for dogs. मेरे को ना एक सवाल बहुत पहले से, जैसे जो ओल्ड एज होम है और जो बच्चे होते हैं उन लोगों को हम साथ में ही रख सकते हैं, सब फैमिली मिल जाएगी एक दूसरे को? Technically it is not allowed, but अगर if you come to my ashram, you'll see that the compound is same, the garden is same, the activity room is same. So एक रिश्ता सोना बन अलग रहा है है ना, So सोना अलग है आपको, बाकी सब सेम। वो एक रिश्ता बना रहे हो। तो वो अपने आप ही हमारे ग्रैनीज उनके ग्रैनीज बन जाते हैं, फैमिली में उनको अपने पोता पोती सारे मिल जाते हैं। तो और एक बहुत प्यारा इंसिडेंट है मेरा कि मैं ना क्रिसमस था और हम लोग ओल्ड एज होम में जाते थे अक्सर, तो वहाँ पे अंकल थे, तो उनका मतलब कि उनके पोते का नाम देव्यांश है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वो अंकल 10 या 15 साल से वो उसी ओल्ड एज होम में रहते हैं। हाँ, तो मैं उनसे मिलने जाता तो उनके लिए कि मेरा पोता है। वही कि मेरे को उस दिन ये बात थॉट आया था कि यार जो बच्चे रहते हैं अलग से ओल्ड एज होम में, बड़े लोग ऐसे ही जो ये जो छोटे भाई वो लोग साथ में रहने चाहिए। सब साथ में ही है यार But हमारा। genuinely, मतलब आप कर रहे हो And genuinely अच्छा है। I हमारी टीम पूरी उसको बुलाती है अनंता खुशिया आश्रम। So अनंता is forever, खुशिया is happiness, so forever happiness आश्रम। Ananta is my partner, is my, I would say now, elder brother. Ananta is a core team of different set of people who are financially supporting us. So we are together since last 5 years. और ये 4 की So ये आश्रम हो गए। Then there is a rotigar for animals, जो stray animals को daily खाना खिलाते हैं हम पिछले 5-6 साल से now. Then we have a Boond project where we provide freshly drinking water to people who don't have access. हाँ, कि मुंबई के लिए बहुत drinking छोटी water. बात है कि पानी की कोई दिक्कत होती है। छोटे शहरों में जाओगे ना, भाई मुंबई में ही है, चलो मैं बताता हूँ। मुंबई में ही प्रॉब्लम्स है, अर्बन सिटीज़ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, जहाँ दिखती नहीं है, जहाँ समझती नहीं है। 1.5 किलोमीटर लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए। बट स्टिल मेरे को लगता है मुंबई में फिर भी इतना है कि एक्सेसिबल एक्सेस है। गांव एरिया में एक्सेसिबल नहीं है। मैं लिटरली अगर मैं जहाँ से आता हूँ, अगर उत्तराखंड का तो है कि कहीं पे भी पहाड़ तोड़ तो पानी निकलता है। बट ये अगर सड़कें टूट जाती थी ना, बारिश हो रही है तो आपको पानी का वो दिक्कत हो गया कि पानी नहीं निकालना है। ऊपर वाले जो पानी कर रहे हैं वो सीधा बाल्टी से भर के नहीं पी सकते पानी आप। राइट। तो वो जो स्ट्रगल होता है ना, इतना दूर जाना पानी के लिए, एक बर्तन के लिए। हमारा सुबह का शेड्यूल क्या है, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, जो अभी तो हंसी आती है मैं कि ये होता है ना, सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे एक ब्रश सब लेके वहीं जाना है गाँव। हाँ। और ऐसे एक बर्तन लेके वहीं पे फ्रेश होना है, मुँह हाथ धुलना है सब, और फिर वहीं से एक बर्तन का लेके वापस आना है। ये पानी हमारा घर का होगा सुबह। तो इतनी छोटी सी पानी की बात है, लेकिन
और मुंबई वाले ने कहा नाली तो खोलना है, तो बस सिंपल बात है। और So, then वो बूंद है। बूंद का प्रोजेक्ट है। देन वी डू रेस्क्यूज वी डू रिलीफ कैंप्स। सो कोविड में हमने रिलीफ कैंप किया था, कोविड से पहले, जहाँ फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आता है। सो वी डू रिलीफ कैंप। कोविड में फर्स्ट वेव में वी सर्व मोर देन 10 लाख पीपल 75 डेज ऑफ नेशनल लॉकडाउन में। ऑक्सीजन की किल्लत के टाइम पे सेकेंड वेव में वी प्रोवाइडेड ऑक्सीजन एंड मेडिकल एड टू मुंबई, उत्तराखंड, गोवा एंड दीज ऑल दिल्ली। सो हमारे जो इतना कर लेगी मुझे खुद याद नहीं रहता। ऑक्सीजन इंडियन आर्मी को गए थे। सो आई वेंट देयर टू गिव एंड यू रिमेम्बर दैट स्टोरी। मेरे को बचपन में जाना था आर्मी में, बट मैं ऑक्सीजन हाँ, लेके वो उनके वहाँ मतलब कितना हॉस्पिटल गया एंड दे आर सैल्यूटिंग मी, दे आर थैंकिंग कि मी। मेरे सपने पूरे हो गए उसी दिन। लाइक That is the honor, that is something, it is like it gives you goosebumps that कि जो बचपन में सोचा था इनके पास जाना है और वो थैंक यू आपको बोल रहे हैं सामने से। एंड उत्तराखंड में राघव भाई के साथ वी हाँ, वो कोलैबोरेटेड। खुद भी बहुत करते हैं। सो ही रेज्ड फंड। सो जो कोविड के टाइम पे ही वाज वर्किंग, इट वाज विद अस, ही वाज रेजिंग फंड्स, वी वर सेंडिंग ऑल मेडिकल एड फ्रॉम हियर टू उत्तराखंड। मेरे 5 ट्रक गए थे उत्तराखंड। आप देखो, मैं ना पर्सनली आज आपसे मिला हूँ, ठीक है, और ये जो है ना, मैं राघव भाई को ऐसे देख रहा था कि यार ये मैं हम लोग हमारे लिए क्या, राघव मैं भाई बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग देहरादून हमारे लिए कि यार हमारे शहर से निकला है कोई इंसान, राइट। कि हमने वो भी वैसा ही है। हाँ, वो भी बिंदास तुम्हें आदमी। वैसे ही बात करेगा। हाँ, कि मैं देख रहा इसमें क्या राघव भाई, मैं कहा यार हेड्स ऑफ इस बंदे को, ये और आज भी देहरादून में उनको जब टाइम मिलेगा देहरादून या फिर वो शायस्तेदारा में नहाते हुए दिखेंगे किसी ना किसी राइट। को। एक जगह है वहाँ पे वो ऐसे चड्डी में नहाते हुए दिखेंगे, बिंदास आदमी है। बट मेरे को आज पता लग रहा है कि उसके पीछे आप भी थे और मेरे को सच में नहीं पता। मेरे को अच्छा लग रहा है सुन के। सो श्रीनगर तक हमारे ऑक्सीजन गए, उत्तराखंड में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में पौड़ी गढ़वाल district है तक, वहाँ श्रीनगर। पे हमारे ऑक्सीजन गए। वहाँ पे लास्ट तक लोगों को हम पूरी टीम ने सेव कर पाए वहाँ पे। सो दिस वाज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। हमारे यहाँ से, सो मैं बोल रहा हूँ ना, 5 ट्रक यहाँ से मेडिकल एड गया था बॉम्बे से उत्तराखंड। इट टुक 3 days 4 days एक ट्रक को पहुँचने के लिए। तो जैसे हमारे पास पैसे जमा होते हैं हम भेजते हैं, पैसे जमा होते हैं हम भेजते हैं। तो 15 दिन हमने ये किया। So this is relief work which we keep doing it. Then we have skill development and digital education center, जिसके अंदर हमारे पास अभी करीबन 3000-4000 स्टूडेंट्स हैं जो 5 से लेके 55 साल तक है। तो हमको उनके स्किल डेवलप करवाते हैं, डिजिटल एजुकेशन, सिलाई बुनाई, आर्ट, क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग। सो स्किल डेवलपमेंट लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल कोर्स सिखाओ या उनको इंजीनियरिंग कोर्स सिखाओ। मैं नहीं वो सिखाऊंगा, मैं आर्ट क्राफ्ट के ऊपर सिखाऊंगा। I'll teach them art, I'll teach them dance, because that is something helps your brain. Correct. और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फिर भी डांसिंग जो प्रोफेशन है आप ना अभी बहुत ईजी हो गया और लोगों को आप सिखा सकते हो। एक बंदे को डांस आता है ना, उसने कहीं से सीखा है, उसने बचपन से आप लोगों को देखा है कि यार हमारे लिए इन लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं डांस प्लेटफॉर्म है कि आप उनको सिखाओगे तो अपना कल के स्टूडियो खोल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का क्या है, आप कहीं जाओगे तो आपको डिग्री दिखानी पड़ेगी। अरे और फ्री जो गवर्नमेंट कॉलेज भले फ्री होंगे, बट पैसे जाने के किराया तो नहीं दे रहा ना कोई, आपको कोई नहीं दे रहा। जा रहे हो, अब आपको कपड़े पहनने, अरे मतलब वो किताबें खरीदनी पड़ती, भले बहुत सारी बातें लोग जो मेरे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ना, आई टेक ओनली दोज कोर्सेज जो लोग बोलते हैं हॉबी है। करेक्ट। आपकी हॉबी क्या है? ड्राइंग मेरी हॉबी है। नहीं यार, ड्राइंग कैन बी अ स्किल which will give you a right path, which will give you a nice career. Correct. Right? So we are trying to help children and other students also in that way कि हम उनको डिजिटल एजुकेट कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी बेसिक है, सबको कंप्यूटर आना चाहिए यहाँ पे। करेक्ट। एवरी सेकंड इंसान शुड नो कंप्यूटर, दैट इज बेसिक। सो वो चीज़ के ऊपर हम काम करें। तो दीज आर द प्रोजेक्ट्स ऑफ अस नाउ। भाई मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना कि इंसान में इतना कुछ, मतलब एक एम्पायर है मेरा खुद आप लोग जेन्युइनली ही बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंसान अच्छा कर रहा है ना दुनिया के लिए। So it's all because of team effort and the people support यार, it is not me again. इसके लिए हर प्रोजेक्ट का नाम है, बिकॉज बीच वॉरियर्स का जब हमने बीच क्लीनिंग स्टार्ट की थी ना, तो न्यूज़पेपर ने डाला था चीनू कवात्रास बीच क्लीनअप, लाइक ब्लडी नॉट माई क्लीनअप, इट इज द टीम क्लीनअप. So then we named it as Beach Warriors, so that whole team get recognized. It is not me. No doubt I am a brain behind it, but the efforts team की है.
आपने एक ट्री का अडोप्ट ट्री की डिस्कशन बोला था, मेरे को बहुत पहले की बात याद है। एक वरुण भैया होते थे, वरुण सर, तो उन्होंने एक बात बोली थी। मैंने एक बुक लिख रहा था वी चेंज इंडिया नाम से, जिसके आज भी 120 पन्ने लिख दिए मैंने, आगे लिख ही रहा हूँ, उसमें बुक भी लिखता हूँ, इससे पहले लिख रही। तो उसमें ना एक अडोप्ट ट्री प्लान आया था शायद, कि उसमें क्या था कि आप ना पेड़ मत लगाओ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा रूल होना चाहिए कि कोई भी इस इंडिया में पैदा होता है तो उसको एटलीस्ट एक पेड़ लगाना है, और वो पेड़ लगाना नहीं है, उसको अडॉप्ट करना है, मतलब कि वो बड़ा करना है उसको जब तक वो ज़िंदगी में साथ में है। बहुत छोटी सी बात है, बट हर साल इतने बच्चे पैदा होते हैं, तो गवर्नमेंट मतलब ये एक बच्चा पैदा हुआ है तो एक उनके घर के आसपास एक पेड़ होगा, जो उस वजह से वो उनके नाम वैसे होंगे। मैं ऐसे बहुत आइडियाज़ लेके मैं इनफैक्ट बहुत मतलब मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्या बात करूँ। अच्छा भाई ये सब ठीक है आप कर रहे हो, इसके अंदर एक बात है कि यार पैसों की दिक्कत तो होती है। राइट। कि क्या है कि मेरा इंटेंशन है अच्छा करने, मैं देना चाहता हूँ लोगों को, बट फंड्स के इशू होते हैं। राइट। एवरी डे फ्रॉम द डे वन टिल डेट एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। जैसे आप मेरे चीजें तो महंगी हुई नहीं, आप मेरे डोनर थे 4 साल पहले, आप आज भी मेरे डोनर ही हो, बट जो 4 साल पहले अमाउंट था आज भी वही अमाउंट है। सो विल इट सफाइज? इट वोंट। बट मेरा जो काम करने का तरीका है, इट इज़ कमिटमेंट। इफ़ आई हैव कमिटेड यू 100 रुपीज़ 4 years बैक ना, आई विल आस्क यू 100 ओनली। जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना, आई विल टेक इट फ्रॉम समवेयर एल्स और आई विल पुट इट फ्रॉम माई पॉकेट। बैक बोरो स्टील वाली चीज़ें हो जाती है। तो सोशल मीडिया पे लोग मेरे को देखते, कभी कभार मैं भीख मांगने शुरू कर देता हूँ, दे दो दे दो दे दो दे दो। हाल ही में अभी फ्लड्स आए हैं तो उसके लिए भी आई स्टार्टेड रेजिंग फंड्स कि प्लीज़ डोनेट करके। सो सोशल मीडिया इज़ अ हेल्पिंग प्लेटफॉर्म टू मी। फिर देर आर अनंता, जैसे मैंने बात किया, सो देर इज राकेश भाई, कविता दी, these all people and the whole team of Ananta. पूरा नाम बता सकते हो आप? राकेश, अच्छे लोगों का नाम बता देना। So Rakesh Kinger, Kavita Sugan, these are my mentors. Digvijay bhai, Umita di, Pooja di. So these are all my mentors जिन्होंने literally help किया है to build up the social service. एक होता है इनके पास पैसा है थोड़ा बहुत, जिनको जो सेविंग रखते हैं, जो अपने सोचते हैं कि सोशल सर्विस में देना, या आँख बंद करके वो पैसा लगाते हैं सोशल सर्विस के लिए, बिना कुछ सोचे कि मेरे को क्या बेनिफिट मिलने वाला। सो दीज आर दोज पीपल। फिर लकीली नाउ डेज देयर आर सेलिब्रिटीज जो कुछ वॉइस बन गए हैं मेरे लिए। मनीष पॉल भाई टुक अ पॉडकास्ट विद मी, जिसकी वजह से मुझे 4 लोग और जाने शुरू करने लगे। देन सोनू सूद भाई स्टार्टेड हेल्पिंग। सो हमारे आश्रम में जो अभी बच्चे हैं, 10 बच्चे सोनू सूद भाई ने भेजे हैं। सो ऐसे करके कम्युनिटी बन गई हमारी। सो जब भी बहुत ज़्यादा रोना होता है पैसे का, सो आई नो whom टू मैसेज कि एंड ऑफ द डे या तता करो, या मैं सोशल मीडिया शाउट आउट कर दूँ, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा यार। और कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई प्लान आपका रहा हो में कोई करना है, फंड्स के वैसे इशू हुए, कोई टचवुड नहीं अब तक तो नहीं। कहीं ना कहीं से कोई ना, यूनिवर्स इज देयर यार। रात को रो के सो, सुबह अपने आप यूनिवर्स दे देगा। और मांगना है ना, भीख मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो और किसी से मत मांगो। सेम लाइन है अभी कुछ टाइम पहले ना, सलमान भाई ने, सलमान यूसुफ खान, कि दिव्यांश की लाइफ में कुछ चाहिए हो ना, रात को सोने से पहले ना भीख मांग लेना ऊपर वाले से। हाँ बिंदास। आज भाई मैं तो दिल खोल के भीख मांगता हूँ, दिल खोल के, भगवान ये चाहिए मुझे। एंड दिस थिंग हेल्प्स। इट इज ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना आप मांगोगे उतना आपको मिलेगा। लोग मांगना बंद कर देते हैं। लोगों ने मांगने के लिए शर्म आ रही है। भगवान से क्या? अरे भगवान से ही मांगोगे ना, किससे मांगोगे फिर? और मांगोगे तभी तो मिलेगा डेफिनेटली। और वही ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वो तो है कि जो सोचोगे वो मिलेगा। और मेरा जो पेट भरने वाली सवाल है कि मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस, देन आई हैव स्मॉल बिजनेसेस, माय यंगर ब्रदर हैव बिजनेस। सो हमारा जितना 3 लोगों को खाना चाहिए होता है, अच्छा खा लेते हैं, अच्छा मिल जाता है, बस होता है। और आजकल तो वो क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर का जमाना है, तो मैं एक्सीडेंटल इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ। लिखा है बायो में एक्सीडेंटल इन्फ्लुएंसर, मैं वो बन चुका हूँ। बनना कभी सोचा भी नहीं था इन्फ्लुएंसर होता गया है, पर अब बन चुका हूँ तो ब्रांड्स थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं एंड आई कीप प्रमोटिंग। गलत बात बोलूंगा मैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो इन्फ्लुएंसर्स है नहीं, जेन्युइनली ना। भाई तुम्हारा चैनल बंद करवाओगे? फिर जेन्युइनली जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना लोगों को, वो आप ही हो। मतलब नॉट जस्ट मैं आप इसकी सिर्फ चीनों को आता है, जितने लोग समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, वो सब लोग हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उसमें कुछ गलत लोग, मैं ये भी नहीं कर रहा, जो कूलनेस वाला जो रेस है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो भी हैं, बट एक्चुअली इन्फ्लुएंसर। आई वांट टू से इट हियर कि
यू नीड टू बी अ कंटेंट फॉर बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने उस दिन किसी को तो बोला था कि आप खुद कंटेंट बनो, अपने आप लोग खरीदेंगे तुम्हें। हम कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, आज हम क्या करें, आज हम क्या करें, आज हम क्या करें। अबे साले खुद बन जाओ मैं कंटेंट। एक लाइन बोल दूं तो यही है बात। वो कंटेंट बनो, वैसा काम करना है कि मैं कंटेंट बनूं। भले आप उसमें डांस में हो, राघव जुएल इज नोन फॉर डांस, ही इज एक्टिंग ऑल्सो नाउ। मेनी प्रोफेशंस विल ओपन अप वंस यू आर द प्रो इन योर प्रोफेशन। और बड़ी बात कि उनका आज वो एक स्टेटमेंट बोलते, लोग सुनते हैं उनको। वो आज वो खुद वो इसलिए वो कंटेंट, जाकिर खान को इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल लगता है, क्योंकि एक वीडियो वायरल होती है कि वो खुद इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, एक और चीज, शो ऑफ। हमारा पहले कॉन्वर्सेशन चला इस पे कि आप जो करते हो सोशल मीडिया पे, वो जो लोग ने ये तो दिखावा कर रहे हैं कि वो कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर अच्छा काम कर रहे हो तो दिखाओ मत, ऐसी कुछ। वो आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले वो भी बताई एक हाथ जब सोशल सर्विस करता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना पता भी चाहिए। नहीं चाहिए। एक और लाइन होती है कि क्यों भाई दूसरा हाथ अंधा कैमरा, है? हाँ, कि मैं तो ये बोलूंगा दूसरा हाथ अंधा है। एक हाथ उठता है तो दूसरे हाथ को दिखेगा नहीं। और दूसरी एक और होता है कि अगर आप फोन की, अगर आप कुछ वो कर रहे हो ना तो अच्छा कर रहे हो तो कभी कैमरा मत लेके जाओ। ये कौन लिखते हैं भाई? तुम पोएट, तुम बताओ। मैं बताता हूँ ये कौन लिखता है। मैं आपको सही बताऊँ, दुनिया में ना 3 लोग हैं भैया। एक आदमी है जो लोगों का अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया 3 तरीके, मेरे को 3 तरह के लोग हैं दुनिया में बस। एक है जो अच्छा कर रहे हैं और वो इतने अच्छे हैं भैया, वो कहीं नहीं डाल रहे, लेकिन वो उस एरा के लिए अच्छे थे जब सोशल मीडिया नहीं था। राइट। एक है आप जो कर रहे हैं और डाल रहे हैं ताकि और लोग जुड़े साथ में। एक और इंसान है जो घर पे बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा लिटरली, तो उसको कुछ ना कुछ बोलना है। ट्रू। देखिए, तो कुछ ना कुछ तो उसको करना है ना सोशल मीडिया पर। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो सेलिब्रिटीज के फोटोज के नीचे कमेंट्स होते हैं ना, वो कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है लोगों की अपनी लाइफ में जो फेस करें, क्योंकि उनको सिर्फ अपना दिखता है। इतने सेल्फिश है ना लोग। मैं लिटरली, मतलब मैं खुद देखता हूँ मुंबई में लोग इस लेवल पे सेल्फिश है ना, मतलब उनको वो एक गिलास पानी का नहीं देंगे लोगों को, उनको पता है। तो वही कि जो खाली बैठे हुए ना, जिनको ना दुनिया का अच्छा करना है, उनको खुद का भी अच्छा नहीं करना, वो तीसरे लोग हैं। तो वो लिख रहे हैं ये सब। डेफिनेटली ट्रू। ये है कि ये अगर आप देखो किसी बड़े आदमी का स्टेटमेंट नहीं है कि मतलब मैं शाहरुख खान ने बोल दिया या फिर बराक ओबामा ने। See, tell me honestly, why we appreciate टाटा? रतन टाटा जी को हम क्यों मानते हैं? सब इसलिए मानते हैं, सोशल सर्विस के लिए। करेक्ट। वो कहीं ना कहीं सबको पता है ना, वो सोशल सर्विस करते हैं एंड वो 1000 लोगों को इंस्पायर कर रहा है। और रतन टाटा जी इज इंस्पायरिंग द कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो टू डू दिस। सो मीन्स इट शुड बी आउट। तुम्हारा जो अच्छा काम कर रहे हो, डेफिनेटली साफ जगह पे झाड़ू लेके मत खड़े रहो और बोलो कि हमने साफ कर रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा था, वो पॉलिटिशियन थे, वो ऐसे कचरा डालते हैं और वो झाड़ू मारते हैं। भाई मेरे साथ बीच क्लीन अप पे हुआ है। एक पीआर एजेंसी आई थी, प्लास्टिक की बोतल लेके, उसने प्लास्टिक की बोतल फेंकी, एक मॉडल ऐसे मस्त चल के आई, उसने ऐसे प्लास्टिक की बोतल उठाई, मैंने पूरी एड बैन करवा दी उसकी। मैंने इतना वायरल करवाया था उसका वो वाला सीन के प्लास्टिक फेंका एक आदमी ने। पहले का शूट भी था क्या? अरे मेरे बच्चे क्लीन कर रहे थे वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे लोग क्लीन कर रहे हैं और मेरे टीम के सामने ये सब चीज हो रही है। मैंने वो पूरा प्रॉपर शूट किया मेरे बंदे ने एंड उसको फिर ट्वीट पे डाला, फेसबुक पे डाला, सब जगह डाल के एंड देन वी मेड श्योर दैट कंपनी इज अपोलोजाइजिंग। सो डेफिनेटली डोंट फेक इट। सोशल सर्विस कर रहे हो तो करो, नहीं कर रहे हो तो मत करो, फेक मत करो। हाँ, और ये मैं मतलब एक बार मैं आपको इतना फनी वीडियो है ना, पॉलिटिशियन यूपी का कोई वीडियो है, वो कचरा फेंकते हैं और फिर उसी को झाड़ू करके वापस करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल पब्लिसिटी। बट यार जनता जनार्दन है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे कम टू नो एक इंसान एक फेकनेस ज्यादा टाइम तक नहीं चला सकता। और एक और चीज, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 ईयर से मैं बीच क्लीन अप कर रहा हूँ। एक साल में फेकनेस कर सकता हूँ, 7 साल में। और एक साल मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, फेकनेस भी नहीं। और ये मुश्किल क्या है, फेकनेस तो अपनी बात है, आप 2 महीने कर लोगे, क्योंकि आपको अपना घर वर आपको करने से एक जो प्रेशर आ जाता है ना कि यार मेरे को जॉब भी करनी, मेरे को घर भी संभाल, उसके बाद करना ना भैया, हेड्स ऑफ है। क्योंकि मैं नहीं कर पाया, टू बी ऑनेस्ट। मेरा था बहुत मन, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां आ गई थी, मेरे सपने आ गए थे और मैंने सेल्फिश बना हूं मैं इस चीज के लिए। और आपका कि यार मैंने वो सब ठीक है, मैं चला लूंगा। भाई मेरे को जेन्युइनली नींद नहीं आती थी, मैंने ऑफिस बंक करके मैं बीच क्लीन अप गया हूँ।
और इस चक्कर में मैंने ऑफिस में पेपर डाले। ऑफिस वालों को पता चल गया था कि ये बंदा पागल हो गया है। उन्होंने मेरे को 3 महीने का टाइम दिया कि तू जा पेपर डाल के, अगर तू सेटल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो तू वापस आ जाए। बट उस दिन और आज का दिन है, ऑल द CEOs ऑफ ऑफिस, ऑल द HR, दे नो मी वेरी वेल। मतलब उनको कुछ जरूरत होती है तो मेरे को कॉल आ जाता है। तो दैट्स हाउ कोलैबोरेशन इज हैपनिंग नाउ। भाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है कि राइट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मनरेगा, बीच क्लीनिंग के लिए गंगा क्लीन। इसका इम्पैक्ट कितना होता है, मतलब कि कितना काम होता है, क्योंकि आप उस फील्ड में, आपको पता है कि, और हम लोग किसी गवर्नमेंट को ब्लेम भी नहीं कर रहे, सब लोग अच्छा चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली भाई, एंड आई वुड ऑनेस्टली से दिस पार्ट हियर, गवर्नमेंट जो बॉडी जो साफ सफाई कर रही है, जो कोई भी इनिशिएटिव कर रही है, जो बोलते हैं ना द स्टार्टिंग लेवल हायरार्की होती है, एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर के नीचे दिस जो हायरार्की है, लेयर है, यू शुड रिस्पेक्ट दोस हायरार्की बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग द जॉब। करेक्ट। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, सारे रो रहे हैं। बाढ़ क्यों आई है? जो आपका ड्रेनेज है वो प्लास्टिक और कचरे से फंस चुका है। वो किसने फंसाया? आपने मैंने गाड़ियों से फेंक के, आपने मैंने अयाशियां कर रहे हैं दोस्तों के साथ खड़े रह के, खाते खाते लेस का पैकेट फेंक रहे हो, बिस्लरी की बोतल फेंक रहे हो, गोला खा लिया उसका, ये ग्लासेस फेंक रहे हो, सब चीज फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, एंड देन यू ब्लेम गवर्नमेंट। नो डाउट यू आर पेइंग टैक्स। आसान होता है गाली देना। ठीक है, टैक्स दे रहे हो, खरीद तो नहीं लिया। करेक्ट। और क्या है, इतना भी क्या टैक्स दे रहे हो आप? मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत टैक्स दे रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हारे बहुत टैक्स है। कम से कम मेरे मुंह से ना गालियां निकल जाती है, पता है, कम से कम तुम सुधर के तो रहो। टेल मी, दिस इज योर स्टूडियो, यहाँ पे चॉकलेट खा के फेंकेगा नीचे? ऑब्वियसली नहीं। देन यू थ्रो इट इन द डस्टबिन। सिंपल ना, रोड पे चलते चलते भी वही कर लो। यही इंडियन सिंगापुर, दुबई, कहाँ ही भेज दो, भगवान कसम ये रोड पे कचरा नहीं फेंकेंगे। बट मैं आपको बोलूं भैया, ये इंडिया में भी कई सिटीज ऐसी हैं, छोटे शहर, जहाँ पे लोगों को ये समझ है बहुत। भाई गो टू इंदौर, इंदौर इज द ब्यूटीफुल चंडीगढ़, चंडीगढ़, इंदौर, छोटे छोटे शहर। वहाँ पे मैंने एक चीज देखा, इंदौर भाजी के ठेले वाले के पास में डस्टबिन है। उसने बोला कि आप अगर कुछ फेंकना है तो वहीं फेंकेगा वो। सो वो अपने डस्टबिन में कचरा फेंक रहा है, ये नहीं उसने ऐसा काटा और फेंक दिया, धनिया खराब हुआ तो रोड पे फेंक दिया। यहाँ पे वो चीज़ बहुत है। एंड मैं हर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर द इनिशिएटिव्स विच पीपल शुड सपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो कर दिया, पुश करो, हमें पुश करना है। स्वच्छ भारत अभियान हिट क्यों हुआ? बिकॉज मेनी पीपल केम आउट एंड स्टार्टेड क्लीनिंग। सो सिर्फ चीनू का वात्रा बीच क्लीन नहीं कर रहा है अभी, बीच वॉरियर्स नहीं है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर क्लीनिंग द बीचेस। सो इनिशिएटिव्स आर गुड, बट उसको पुश नहीं मिलता। मैं स्वच्छ भारत के टाइम पे ना, एक वो राइटर्स की तरह दिमाग जाता है ना, तो स्वच्छ भारत का ना अभियान का किलो वो देखोगे आपने कि एक चश्मा है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि एक साइड ना दो आंखें दिखती है उस पर, तो एक चश्मे से हम स्वच्छ देखते हैं, एक चश्मे से भारत देखते हैं। समझ रहे हो आप कि भारत स्वच्छ अपनी जगह है, भारत अपनी जगह। तो इस लेवल पे लोग कि लोगों को लगता है हाँ अच्छा है, बट हम लोगों को सफाई पे हम लोग लिटरली ध्यान नहीं देते। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, प्लास्टिक तो नहीं यार। आई वुड अप्रिशिएट नरेंद्र मोदी जी फॉर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत। ये मूवमेंट चालू किया, करें लोगों को लिटरली बोला कि आके साफ सफाई करो। एक टाइम पे जो लोग कचरे वालों को, मतलब जो कचरे उठाने वालों को कचरे वाला बोलते थे, आज उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। आज उनके साथ आज उन्हें सफाई करने वाले नाम चेंज हो गया है। कितनी बड़ी बात है। मतलब आप सोचो, पूरा का पूरा टैग चेंज हो गया। नाउ दीस पीपल आर अप्रिशिएटेड, दीस पीपल आर ऑलवेज ऑनर्ड, कहीं ना कहीं बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड इन द सोसाइटी ना। और वही है कि भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लॉकडाउन में तुम्हारी मेड अगर 2 महीने नहीं आई थी तो तुम्हारी हालत क्या थी, सब लोगों को पता है। रोने लग गए थे लोग। मेरा तो खैर इतना बड़ा, हम लोग, मेरे घर में आज तक कभी मेड नहीं है। पर बॉम्बे में, मुंबई में लोग नहीं रह सकते बिना मेड के। इमेजिन पीपल वे क्राइंग, क्रिबिंग कि मेड को आने दो, मेड को आने दो, मेड को आने दो। महीने में काम खराब भी लग गया था। उनकी वैल्यू समझ आ रही है। इमेजिन लोगों ने कचरा साफ करना बंद कर दिया, कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाओगे? उनकी इज्जत सबसे पहले करनी चाहिए भाई। और मेरे को लगता है कभी कभी बहुत जरूरी था ये कोविड आना। देखो जो लोग गए भैया उनको हम लाइफ में कभी नहीं,
लेकिन ह्यूमैनिटी बेसिस पर लोगों को हिट करवाना बहुत जरूरी था कि यार जो अति मचा ली, अति समझते हो ना कि आपने जी। जो बहुत अति कर ली ना कि कहर गंदगी, मचाया कहर हुआ था मचा जो दी कि लोगों सब- ने। कि आप एक बहुत प्यारे वो एक फोटो वायरल हुआ था ये हाँ, मरीन ड्राइव का, हाँ, खाली मरीन ड्राइव, खाली मरीन ड्राइव। ठीक है, डॉल्फिन मुंबई में दिख रहे, कितने प्यारे प्यारे मेरे को तो incident। मजा आया था। मैं तो बोल रहा था इंसानों को और केज करो, इंसानों को और जेल में डालो। कम से कम पंछी, कम से कम आपके जो नेचर है वो तो ब्रीथ कर रहे हैं, खुशी खुशी ब्रीथ कर रहे अब हैं। स्क्रिल एक वो बर्ड कौन सा था, नाम नहीं आ रहा याद, गौरैया, हाँ, गौरैया दिल्ली में गौरैया दिखने लग गई थी। और एक और बात है कि चंडीगढ़ की कहीं से हिमालय वो पहाड़ दिखने लग गए थे, वो पूरा स्काईलाइन क्लियर था। स्काईलाइन दिखने लग गया तो था। कितनी प्यारी बात थी यार। मतलब इसका मतलब यही है, कल्परेट हम ही है ना। और एक साल में इतना हो, मतलब आप देखो एक साल हम लोग तमीज से रहे तो इतनी चीजें ठीक हो गई, ठीक हो गई। और और थोड़ी फिर बहुत 2 यार साल बाद हमने डिसेंसी फिर चाहिए। गंदा कर दिया, वो बट अलग बात है। डिसेंसी चाहिए यार, ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, आपके अंदरूनी चीज है। आप डिसेंट नहीं हो तो आप डिजास्टर पैदा कर रहे हो और कुछ। हम खुद में डिजास्टर हैं। यस, और थोड़े दिनों के बाद देखना अब नेचुरल कैलामिटीज तो नेचर तो आपके साथ खेलेगी और खेलना शुरू कर दिया अभी। यस यस, ये साल फ्लड देखना क्या आज हालत मैं होने वाली है। आपको, हम छोटे थे, सुंदरलाल बाबू ना हमारे गांव के थे, मैं वो बोल उनके स्टेटमेंट है आज भी देखते कि ये जो तुम पहाड़ों पे ना इतने बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हो, इतना टूरिज्म को जो आप बढ़ावा दे रहे हो, गंदगी मचा दी है ना, ये कल के दिन तुम्हें नुकसान करेगा और ऐसा करेगा ना कि उस टाइम में तुम्हें हिट करेगी। और आज लिटरली पहाड़ देखो, आज अगर आप देखो ब्लड्स, ये फ्लड सारे, इनका रीजन क्या है? आपने पहाड़ों को इतना, मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो ऐसे बॉम्ब फूटते थे क्योंकि सड़कें बड़ी करनी थी, क्योंकि टूरिज्म अपने को, राइट। क्योंकि सबको केदारनाथ जाना है ना, अभी कुत्ते को लेकर केदारनाथ जाना है। हाँ, अब मैं बोलूंगा फिर खराब, बहुत लोगों को मेरी बात खराब लगती, कुत्ते को लेकर केदारनाथ क्या करोगे तुम लोग? अगर भक्ति है तो जाओ। नहीं भाई, अब तो केदारनाथ में फोन बंद हो गए। अब तो मुझे देखना है अभी कितने लोग जाने वाले हैं। नहीं, फोन तो अंदर जाने की बंद होंगे, स्टोरी तो ऊपर से भी तो चलेगी, रास्ते में भी तो जाएगी ना। लेट्स सी। फिर भी यार और जो एक और आपने देखा वहाँ पे जो खच्चर चलते हैं, हाँ, उनके साथ क्या हालत क्या हुई हालत पड़ी हो रही है। कि अगर तुम्हें जाना ही है तो या तो इतना कमाओ कि हेलीकॉप्टर से जाओ, राइट। या फिर वॉक करके जाओ। और दूसरा क्या है, दिक्कत क्या, केदारनाथ, फिर सबसे गलत बात क्या, केदारनाथ लोग भक्ति के लिए जा रहे हैं, कूलनेस की रेस है, केदारनाथ जाके महादेव की Honestly भाई, everything is about photos now. I miss those times when celebrities से मिला जाता था और बोला जाता था सर ऑटोग्राफ दे दो। आज फोटो क्यों ली जा रही है? क्योंकि लोगों को दिखाना है, खुद के लिए नहीं ली जा रही। सबसे पहले फोटो लेके क्या करोगे आप? इंस्टाग्राम पे डालना है, सीधा स्टोरी डालोगे सबसे पहले लोगों के लिए, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो डालोगे। मैंने सेटिस्फेक्शन इनको मिल रहा है लोगों को। चार लाइक्स, 4 कमेंट्स, बन गए हीरो तुम। मैं तो वही बोलता हूँ बेचारे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को, जिस दिन तुम्हारा इंस्टाग्राम बंद हो गया उस दिन क्या कमाओगे? कुछ भी नहीं है, स्टार्ट अ सोर्स ऑफ इनकम। करेक्ट, कुछ भी जीरो है, literally zero हो जाएगा। टिकटॉक बंद हुए ना, लोग रोड पे आ गए, रातों रात रोड पे आ गए। यार अरे मेरे को पर्सनली बोलना, ये ऑटोग्राफ वाली बात की, मेरे को ना मेरा एक ख्वाब है, मेरे को महेंद्र सिंह धोनी बहुत बोला, मैं जिस दिन मिलूंगा ना मेरे को शर्ट पे इंटरव्यू में साइन चाहिए। भाई सलमान खान का फर्स्ट पेंटिंग का टैटू है यहाँ पे, बीइंग ह्यूमन का। इट इज बीइंग ह्यूमन लिखा है। मेरा आप भी वही है, जिस दिन उसको मिलूंगा यहाँ पे ऑटोग्राफ लूंगा और तुरंत जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के पास, इसको टैटू करवा दूंगा उसके ऑटोग्राफ को। सो इट इज लाइफ टाइम विद मी। सो दैट्स हाउ आई वांट टू मीट सलमान खान। आई डोंट वांट टू मीट जैसी। फोटोज तो होगी यार, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई टेक इट फॉर एवर टिल माई ग्रेव। मेरी लाइफ टाइम मेरी क्या आई मेट सलमान खान। फोटोज यार 4 हो सकता है 5-6 साल के बाद वो गुम भी हो जाए और फोटो। फोटोज का मेरे को ऐसा लगता है कि सभी तो क्लिक करवाएंगे। दिस आई एम टेकिंग द मेमोरी। आपके टैटूज में बहुत अलग अलग महादेव दिख रहे हैं। फिर आपने ग्रैटिट्यूड, देन आई सेड इंसान बनो, ये कर्मा, अच्छा ये कर्मा का वो है। and this is go fly high but stay grounded. Then this is gratitude, which is to universe. This is my mom, my भाई and me myself. तो ये है। फिर ये evil है, ये cross है। This is travel thing which I love. This is my sunshine. This is sing. तो मेरा ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पे टैटू जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दिस इज ऑल इंडिया। क्या बात है। योर गार्डियन एंजल इधर है मेरा। ये आपका India with पर्सनल, peace. मेरा खुद का ये बीच में मतलब खुद के शौक है ना आपका ये। I love tattoos. I love to get things on my body so that I am taking it ahead. कुछ तो साथ में लेके जाना है यार।
लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं साथ में लेके जा सकते, मैं कुछ तो साथ में लेके मेरा मतलब सेटिस्फेक्शन है मेरे लिए। डेफिनेटली, एंड इट इज अ मैसेज टू माई सेल्फ, मोटिवेशन टू माई सेल्फ। जब डिमोटिवेट होता हूँ ना टैटू बनवा लेता बना हूँ, लेता हूँ, सबसे सेट है वो चीज। क्या एक सुकून है मेरा। थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा खून निकलता है, बट नया आर्ट आता है आपके हाथ में, नया आर्ट आपके पास आ जाता है, तो यू फील गुड। करेक्ट। अच्छा भाई, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है कि मतलब आज आपकी एज क्या है? 33। चीनू क्वात्रा 80 ईयर्स, तो कैसे देखना है खुद को भी? लोग क्यों याद रखें, कैसे याद रखें? फर्स्टली भाई कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। आई वॉन्ट टू लिव टूडे। एवरी डे आई गेट अप एंड आई से दिस, आई वॉन्ट टू लिव टूडे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मुझे नहीं पता क्या होने वाला। डेफिनेटली 80 साल का तुम अगर मेरे को पूछोगे तो मैं जैज़ी आंसर दूंगा, मुझे यंग रहना है, मुझे ज़्यादा जीना कम जीना वो वाला सीन ही नहीं है। बट जिस दिन मरना है ना, उस दिन कम से कम लाखों करोड़ों क्या लोग रोने चाहिए कि कोई तो गया है, कि दुनिया को बुरा लगे कोई अच्छा इंसान, बस वो कोई तो गया है। वो वाली चीज, वो बोलते ना, यू नीड दैट प्राउड। व्हाई वी क्राई व्हेन सोल्जर्स डाई, वी डोंट नो देम, बट स्टिल वो आंख में से आंसू तो आता ही है ना। सो वही चीज चाहिए कि यार लोग याद रखे मुझे कोई ना कोई चीज के ऊपर। ना ही मेरे पुतले चाहिए, ना ही मेरे नाम के रोड चाहिए, मुझे चाहिए याद रखे। जिस दिन जाऊं दुनिया से तो खुशी खुशी जाऊं, खुशियां बांट रहा हूँ, खुशियां बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो खुशी खुशी जाऊं, दैट्स इट। कोई गोल नहीं है भाई, इट इज ऑल आई वांट टू लिव टुडे। आई कीप सेइंग दिस टू माई सेल्फ, बिकॉज व्हेन यू आर टू एडमेंट अबाउट फ्यूचर ना, तुम आज जीना छोड़ दोगे। कल के लिए आज जीना छोड़ोगे तो मतलब क्या? खुशियां आज में है, आज अभी खुशी है। मुझे नहीं पता 2 घंटे बाद क्या होने वाला है। करेक्ट। तो अभी जो बैठा हूँ तो वो तो खुश रह लूं। हाँ, वो लम्हा अभी है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, हम लोग अपना देखते हैं, आपने दुनिया का दुख देखा है, ठीक है, और आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। और किसी ने पता नहीं, कोई राह चलता आदमी हो, कोई बहुत अच्छा इंसान हो, कोई बहुत बुरा इंसान हो, कि उसने आपको कभी एक लाइफ एडवाइस दिया होगा जो आपका लाइफ का लेसन बन गया। तो ऐसा आपका लाइफ का एक लेसन? My life का lesson which I have taken from my life itself, which I keep saying it to my people, इंसान बनो, सबसे ज़्यादा स्कोप उसमें है। रीज़न बता है, आर्ट्स कर लिया, साइंस कर लिया, कॉमर्स कर लिया, फ्रैंकफिन का कोर्स कर लिया, MBA कर लिया, MBA मार्केटिंग कर लिया, MBA फाइनेंस कर लिया। I was known because of the humanity work. So कहीं ना कहीं हम इंसान पैदा होते हैं, बट हमारा जो दिनचर्या के चक्कर में हम इंसानियत भूल जाते हैं। एंड इंसानियत कब टाइम होती है? जब लोग बोलते हैं सोशल सर्विस कब करना चाहिए? रिटायरमेंट में। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन शुड डू सोशल सर्विस, हैव दैट ह्यूमन हार्ट। मेरे को लगता है कि सोशल दिल सर्विस इंसान का रखो बस। और सोशल सर्विस बोलना भी ना, एक ना वो बना दिया कि ये तो बहुत वैसा काम है, बड़ा काम है, और एक्टिविस्ट है, झोला लेके घूमेगा, कुर्ता पहनेगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा। नो, इट इज नॉट दैट सोशल सर्विस। आई वुड से भैया बिल लाना, ओए बिल लाना, इतनी से इसको यही कर लो यार। और मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूलिंग में भी ना, कि जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, बीचेस साफ करवाना या स्कूल में ऐड होना चाहिए, साफ सफाई करवाना, अपनी जगह साफ रखनी, अपने को बचपन में सिखाया गया है। वो चीज एक्चुअली ग्राउंड पे लेके आना, पेड़ को लगाने के बाद उसको पाला कैसे जाता है। मैंने आपको बोला कि जिंदगी भर आपने एक पेड़ लगाया, और पाला मैंने, कैसे और जाता अगर है। आज मैं बात बोल रहा हूँ तो मैंने ऐसा एक पेड़ लगा रखा है मेरे घर के पास। एक पार्क है मेरे घर के सामने, माता वाला पार्क नाम है उसका, उसमें एक पेड़ लगा हुआ मैंने, जिसमें मैंने आज मेरी मम्मी या कोई ना कोई पानी डाल देगा, जो केयर रखेगा। सो वो छोटी चीज है, पेपर को कम वेस्ट करना, पेपर नहीं फाड़ना, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। स्कूल में जा रहे हो तो खाना नहीं वेस्ट करना, खाना शेयर करना अपने लोगों के साथ। दैट इज अ स्मॉल थिंग्स व्हिच एज अ ह्यूमैनिटी जो आपको सोशल वर्क बनाना है। जूता पी लिया, इसका जूता क्यों पिया, दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग इनबिल्ड इन, कि मैं जूता नहीं पी सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मैं किसी का भी जूता पी सकता हूँ भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम, मैं कहीं का भी पानी पी सकता हूँ, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरे को मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि पानी नहीं दिव्यांश, अगर मुंबई में है ना, कभी कभी नल का पानी पीता रहिए, कि बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। भाई 75 दिन कोविड में काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है। कोविड हुआ था 3 years, अभी तक नहीं।
और होके गया भी होगा असिम्टोमेटिक, तो पता नहीं लगा। एक डोलो 650 ने काम कर लिया भाई बहुत खाए उस टाइम पे, हाथ पैर सारे दुखते थे वो तो हमारे काम कैडबरी की तरह खाते करते थे उस टाइम पे। तो it is all in your mind. I'm not saying people to do social service. I am just saying to be human. To be human for animals, be human for environment, be human to yourself. कम से कम अपने से झूठ मत बोलो, अपने लिए इंसान बनो. That's the only thing. आपने आगे वाली जनरेशंस के लिए एक और बात है, अपने आगे वाली जनरेशन कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ यार। तुम ही सब कुछ बेटर छोड़ के जाओ। तुम ही सब गंदा कर लोगे तो आगे वालों को क्या कोई बोलोगे? ना कोई चीज तो हमें उनको देनी है एज अ गिफ्ट, हिरासत बोलते हैं ना, कोई अच्छी चीज देके जाओ। और इतनी चीजें हैं जो हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, इतने सारे बर्ड्स आज दिखने बंद हो गए हैं। पैरों का गायब हो गया। हाँ वही गौरैया, और मेरे को याद है जब मैं गाँव में रहता था वो रोज ऐसे आती थी सुबह, गौरैया गायब हो गई। बर्ड्स इनफैक्ट जो एनिमल्स जो हो गए ना, मैंने लाइफ में इतना बड़ा उल्लू देखा है भाई, लिटरली। मैं किसी को बोलता कोई बिलीव ही नहीं करता, और वो मेरे को दोबारा नहीं दिखा कभी। और मेरे पापा और हमने रात को देखा, इतने सारे बर्ड्स उत्तराखंड में स्पेशली खत्म हो गए। और एक और बदकिस्मती क्या है कि आज आप सुंदरलाल बगुड़ा को जानते हो, ठीक है, मैं लोगों से पूछूंगा, लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। और ऐसा एक इंसान की बात, ऐसे कितने एक्टिविस्ट थे सोशल वर्क के लिए, बहुत काम किया। बहुत लोग हैं और बहुत लोग आज भी कर रहे हैं, बहुत लोग करते रहेंगे। निर्मला पाठक में लोग डैम्स के लिए कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने, लोग नहीं जानते उनको लिटरली। तो एक वो भी है कि आप ऐसे सेलिब्रिटीज को जानते हैं जो लिपसिंग करते हैं, वो शायद वो फेमस है, उनकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। बट कुछ लोग जो सोसाइटी के लिए इतना कुछ करे, आज मैं लोगों को अनमोल क्वात्रा कौन लोग नहीं जानते। तो इतने सारे, मैंने एक बहुत छोटा गाँव, बहुत ऐसे लोग बड़े लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते। तो भाई ये तो फिर भी ठीक है। Instagram में put a wrong content, it goes viral. Correct. Put a right content, it will take ages to go viral. कि गलती से चल गया, एक तो चल गया। मतलब अगर किसी ने थन करके थप्पड़ मारा हुआ है या स्कूटर ठोकी या मावेन की गालियां दी, वो चलेगा, वो पहुंचेगा मिलियन में। और पर किसी ने कोई चीज के ऊपर अगर कोई हेल्प हो रही है तो it will take ages to get viral. उसमें भी क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग बैठे हैं, उसमें पहले नेगेटिव कमेंट भी आएगा। हाँ, कई लोगों के पास ऑप्शन आता है कि हमें ये नहीं देखना क्योंकि शो ऑफ है, तो नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हैं। बट नहीं, आप लोग उम्मीद हो, और जिस वजह से, और मेरे को सच में ना इतना मजा आया ना ये बातें करके, कि ये बातें बताना जरूरी है दुनिया को। ठीक है, फॉलोअर्स सब अपनी जगह होंगे, व्यूज अपनी जगह में, इसमें व्यूज आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंटरव्यू में। बट हाँ, ये मेरे पर्सनली मेरे सोल को पता है कि मैंने अच्छा काम किया आज, और बहुत ज़रूरी है आप जैसे लोगों को दुनिया तक पहुंचना, क्योंकि तब जाकर लोगों को अच्छा होगा। और मैंने पहले बोला कि इन्फ्लुएंसर अगर लिपसिंग नहीं करेंगे ना, रह लेंगे, बट अगर बीज गंदा हो गया ना, किसी को बताएंगे ना, कोई यकीन नहीं करेंगे। आज मैं गंगा को देखता हूँ, मैं हरिद्वार में रहता था, मैं हरिद्वार जाता था, मैं गंगा का पानी ऐसे पीता था। मैं आज हरिद्वार में गंगा का पानी जब ऐसे देखता हूँ ना भैया, मुझे इतना बुरा लगता है, क्योंकि मैंने उस फ्रेशनेस देखी है उस पानी की, क्या थे। आज मैं अगर आज आपको देखना, आपको देव प्रयाग जाना पड़ता है, आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो भैया एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए, ये आपको एक छोटा सा गिफ्ट रखा है। ओह वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल यार। I was wearing the same clothes today. Same clothes. Stone, paper, scissor. Stone, paper, scissor. मैं जीत गया खुद को। ठीक है। Call a family member on your phone and sing a song chosen by the opponent. Hello. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. हाँ, चल मैं तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है। ये एक डेयर था मेरे को, और ये डेयर आज पूरा हुआ है, ठीक है। चल मैं करता हूँ कॉल। हाँ बिल्कुल। So thank you so much firstly. It is my dad's birthday and my brother is very close to my dad. My dad passed away in 2019. So when you said brother and then said happy birthday, then मैं बोला यार ये डेयर तो यार फिर कर ही सकते हैं। And I know, I am sure that he is crying there. भाई प्रो हो चुके हो तुम। Film yourself doing a mock 100 King show attempting to make a sandwich using unconventional ingredient. Put it on Instagram.
So hi guys, this is Chef Chinu Kawatra and today we are ready to learn how to make sandwich. So firstly you have to take a bowl of water and you have to soak the bread in it, and then you have to pick up some chili sauce and everything and put that in the boiling water. You have to take some Maggi masala and then that you also you have to put that in the boiling water. Then आपका जो ingredients है सैंडविच का वो बाहर आ जाएगा और उसको आपको कुछ नहीं, उसको ओवन में लेके जाना है और ओवन में लेके जाके you have to roast it for like 30 minutes and then you need to try it. It looks yummy, it will taste yummy रेडी हो जाएगा and आपका फिर yes पिज्जा रेडी हो जाएगा सैंडविच की जगह. क्या बात कर रहे हैं? एंड जिसका पेट कल खराब होगा तो प्लीज मुझे माफ कर देना. थैंक यू सो मच. नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? अरे यार डांस लाइक क्रेजी फॉर 2 minutes. आप चलो मैं 30 सेकंड आपको फिर मैं आता हूँ. क्या बात है भाई तू मेरे को नचा रहा है सच्ची में भी हो अभी यार. मैं बताता आपको. अबे तेरे एक इशारे पे तोड़ लाऊं तारे. हाँ ये सुना है मैंने. हाँ अबे फिर तेरे एक इशारे पे तोड़ लाऊं तारे, ले लूं मैं तेरी सारी वला 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 वला. बस क्या बात थैंक है? यू. ये जो मंत्र है, ये एक्ट लाइक अ चिकन अंटिल यू नेक्स्ट टाइम. कैसे करके बस आगे नहीं आ सकते. ये पक पक बहुत गलत साउंड हो गया. अरे आप तो और फॉर्म में आ गए. चिकन बनना आपका भी जब तक वापस से? हाँ चलता रहेगा तब तक. दे दो खत्म करो. और ये टॉकिंग लाइक अ ग्रैंडमा फॉर 2 minutes. आपको भी दादी की तरह बात करना है. कमर पे हाथ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है. अरे कल मुझे तू क्या मुंह काला करके आया था? तू क्यों गया था वहां पे? तेरे को बोला था ना बीड़ी नहीं पीनी तुझे, फिर भी तू बीड़ी पीने गया था. बाप पे गया अपने पूरी तरह से. क्या बात है. पर खत्म करते हैं. मेरे को सच में बहुत मजा आया भैया. थैंक यू सो मच. ठीक है. और जेन्युइनली मैं बार बार सेम लाइन बोल रहा हूँ, आप जैसी पर्सनैलिटी ऐसे और लोग चाहिए देश में. थैंक यू ऐसे थैंक यू सो और मच. होने चाहिए देश में, जो देश के लिए इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं. हमारी आने वाली जनरेशन से उनके लिए इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं. और मैं आपको अगली बार मिलूँ तो लोग आपको जाने, और बड़ा नाम हो आपका, और जो आपके मिशन है वो और बड़े हो. अगली बार आप आओ तो बोलो दिव्यांश इस बार तो मैंने पूरा चेन्नई से लेके पूरा दादर से लेके सब क्लियर कर लिया है. तो आपके जितने मिशन है इंडिया के लिए, सब आपकी जितनी योजनाएं आपने खुद के लिए बनाई हुई हैं वो सब पूरे हैं. सारे मिशन आपके पूरे हैं. और खुशियाँ हो आज जी, अनंत खुशियाँ. सब मिशन आपके बहुत आगे जाओ. और आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में. और शायद कोई इंस्टाग्राम पे बोले ना बोले, बट यकीन मानना हम जैसे बहुत लोग हैं जो भले मैसेज नहीं करते बट दिल में आपकी इतनी इज्जत रखते हैं, क्योंकि आप जेन्युइनली वो काम कर रहे हो जिसकी सच में इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच एंड कीप शावरिंग योर लव दिस वे. ऐसे ही प्यार बरसाते रहो. दुनिया में से प्यार चाहिए. एंड अगर आप लोग सब एक दूसरे को प्यार देते रहे, सो दिस होल वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस. प्यारी होने लग जाएगी तो बहुत प्यारा एक माहौल बन जाएगा जो आज की डेट में सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. हम लोग ऐसे हक करके बाय करेंगे. थैंक यू बाबा.